वहां से शुरू कर देता हूं इसको। 658। इस प्रकार जीवन प्राण शक्ति का उचित कार्य उपभोग और अधिकृति है, जो कि दोनों पूरी तरह से वैध कार्य हैं, क्योंकि आत्मा ने आनंद के लिए एक के द्वारा बहु के, बहु के द्वारा एक के तथा बहु के द्वारा बहु के उपभोग और अधिकृति के लिए संसार की रचना की। इसलिए आनंद के लिए है, और वो आनंद के लिए किसका? कि एंजॉय करे और पजेस करे कौन? एक करे बहु को, बहु के द्वारा एक की अधिकृति हो और उपभोग हो। मल्टीप्लिसिटी है, वो एकम को एंजॉय करे और पजेस करे, और बहु के द्वारा बहु के उपभोग और अधिकृति के लिए संसार की रचना की। जब तक ये है तब तक बिल्कुल वैध कार्य है, यहां तकलीफ पाने थोड़ी है कोई, ये सारी सृष्टि पर। और ये पहले प्रकार के दोष का एक उदाहरण है। पर पृथक कार्य ज्ञान इसे कामना और वासना का गलत रूप देता है, जो पूरे आनंदोपभोग और अधिकृति को कलुषित कर देता है। पहला दोष एंजॉयमेंट और पोजेशन, जो कि प्राण शक्ति का बिल्कुल राइटफुल एक्ट है, उसको कलुषित कर देता है। और उस पर उसका जस्ट दी ऑपोजिट उसकी चीज है आनंद और अधिकृति, उसकी बजाय पोजेशन का तो कर देता अभाव और आनंद का कर देता दुख। ये थोप दिया। और फिर चूंकि मन उस प्राण में उलझा हुआ है जिससे वह, अब ये दूसरा दोष हो गया। पहला तो है पृथक्करण, दूसरा दोष है नीचे वाला ऊपर वाले में प्रवेश कर जाना, ऊपर वाला नीचे वाले पे निर्भर करना। तो मन जो है, माइंड है, हायर पावर होने के बावजूद प्राण में उलझा हुआ है। वो चीजें जस्टिफाई करता है, वो चीजें करने का प्रयास करता है जो है नहीं। इसलिए मन कामना और वासना मानसिक संकल्प और ज्ञान की क्रिया में शामिल हो जाती है। सारा प्रयास विश्व का, आप थोड़ा ऊपर उठ के देखो, ये कितना कोलाहल, कितना प्रयास, सब टोटल विश्व के अंदर ये जितनी लड़ाइयां चल रही हैं, जितना सारा मार काट चल रही है, जितना आपके वायलेंस चल रहा है, सब टोटल पूरा जीवन चला जा रहा है। और वो किस चीज के लिए? क्योंकि मन क्रेविंग का मन बन गया, डिजायर का मन बन गया। और मैं जो कह रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं वो ही ठीक है, उसको मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो, मतलब एक जने की भी तृष्णा इतनी भयंकर है कि पूरा विश्व उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। मनुष्य कह रहा है समुद्र भी मेरे लिए है, उसके जीव भी मेरे लिए है, वातावरण भी मेरे लिए है, सब मेरे लिए है, मैं खा जाऊं इसको। मेरा बस चले तो मैं इस सोलर सिस्टम को खा जाऊं, मैं इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड को खा जाऊं। देखो आप क्या क्या हो रही है। क्यों? मतलब यूं तो बात तो बेसिक सी है ये। क्योंकि वो जो क्रेविंग है और ये जो संतोष वाली बातें आपको बताई जाती है कि आप यो संतोष कर लो, एक्चुअल में वो सूक्ष्म रूप से यही कह रहे हैं कि वो जस्टिफाई कर रहे हैं आपकी कामना को ही। संतोष यदि ये वाले आनंद और पोजेशन की चीज है, जो आत्मा की चीज है, अब संतोष कैसे हो सकता है इस सेटअप के अंदर, ये बताओ। अधिकृत करने और एंजॉय करने, पजेस करने और एंजॉय करने का भाव तो आत्मा का है। एक के द्वारा बहु को, बहु के द्वारा एक को, और बहु के द्वारा बहु को अधिकृत करना और एंजॉय करना, ये बिल्कुल वैध कार्य है। तो इसको हटाया नहीं जा सकता। तो जो ये लोग कह रहे हैं संतोष रखो, तामसिक व्यक्ति की बात हो सकती है ये। इवन प्राण प्रकृति नहीं मानती आपकी इस बात को। तो ये चीज है नहीं जो सामान्यतः ये संतोष के नाम से कही जाती है।
आत्मा कैसे मान जाएगी जब तक वो पजेस नहीं करेगी? एक जब तक बहू को पजेस नहीं कर लेगा, बहू जब तक एक को पजेस नहीं कर लेगा, और बहू जब तक बहू को पजेस नहीं कर लेगा और उसको एंजॉय नहीं कर लेगा, कैसे रुक सकता है? आप जितना ही संगीत के अंदर जाओगे, अब संतोष शब्द यहाँ कहाँ है? संतोष रखो, इतना संगीत मत किया करो। आप बताओ, ये गलत प्रयोग है शब्दों का। यहाँ ये चीजें नहीं है, तो जनरली जो ये कहा जाता है वो है नहीं। अब आप स्कीम समझो इसको। तो इसलिए अब आप देखते हैं कि सारा जो कोहराम मच रहा है, केवल एक छोटी सी गलत क्रिया के कारण मच रहा है। मन है, क्योंकि इसके अंदर से इमर्ज कर रहा है, दोनों अशुद्धियों ने ये सारा कोहराम मचा दिया। जो इच्छा शक्ति को लालसा की इच्छा बना देती है, आपकी जो विल पावर है वो लालसा की बन गई। अब जब ये दोषी हो ही गई, तब इसके अंदर क्या दूसरी चीज ढूंढ रहे हो? इसकी तो सारी चीज दोष युक्त हो ही गई वैसे ही। एक सुविचारित इच्छा शक्ति और एक बुद्धि संपन्न कार्य संपादन की एक विवेकपूर्ण शक्ति की बजाय, मतलब माइंड आपका क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। ये पावर है माइंड। क्या है जिसको अपन ने ये हाईलाइट किया है? एक सुविचारित इच्छा शक्ति और एक बुद्धि संपन्न कार्य संपादन की विवेकपूर्ण शक्ति। एग्जीक्यूशन की विवेकपूर्ण शक्ति है ये सुविचारित इच्छा शक्ति। उसकी बजाय माइंड क्या बन जाता है? कामना की शक्ति। इस दोष ने, और इसके निर्णय और तर्क विकृत हो जाते हैं। आप जो कोई भी बात करेंगे, यदि मां से जुड़े नहीं है, आपकी सब फॉल्स है, झूठी है, एकदम बिल्कुल बेकार है। उसका क्या आकलन करें? आप जो बोल रहे हो सब झूठ है, सब बकवास है। आप थोड़ा सा ऐसे बोलो, थोड़ा सा वैसे बोलो, कितने कितने लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या पुस्तकें छाप रहे हैं, क्या क्या विचार अभिव्यक्त कर रहे हैं, क्या क्या पद्धतियां, क्या क्या नीतियां, क्या बड़ी बड़ी बातें। ये सब अगर इस दृष्टिकोण से देखी जाए तो क्या है? सब निरर्थक है। एक सच्चे दृष्टिकोण से सब टोटल निरर्थक है। यदि ये प्योरिफिकेशन न हो, ये भाग अपनी वैध क्रिया जब तक नहीं कर रहे हो, फॉल्सिफाइड यंत्र से आप क्या सच्ची रीडिंग की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो? तो ऐसे के अंदर ये आकलन करना कि हमारे जीवन में यहाँ क्या है, क्या कौन सा मिथ्यात्व है, कौन सा सत्य है। अरे जब तक माँ को नहीं देते थे, टोटल मिथ्यात्व है, और कोई संभावना ही नहीं है इसके अंदर कोई दूसरी चीज की। क्या आकलन कर रहे हो? सब टोटल फॉल्सिफिकेशन है यंत्रों के कारण। क्या कर पाएंगे वो तो बाद की बात है, पहले स्कीम तो समझ जाएं। रविकांत जी, अब आप ये स्कीम समझ रहे हैं? जी हाँ, समझ रहा हूँ। हमें हम जो एक्चुअली जिस तरह से हमें दुनिया को प्यार करना चाहिए, उस तरह से तो प्यार करते नहीं है आत्मिक, बल्कि हम वासना में और गलत चीजों से उसको देखने लगते हैं चीजों को। ये हाँ, चीज है। पर ये आप ये सोच लो कि कल से मैं इसको सच्चे रूप से माँ के तरीके से प्यार करूंगा तो भी नहीं हो सकता ये। पहले तो इसको कि यंत्र ही फॉल्टी है और ये दुनिया है नहीं। ये मैं कल कह रहा था कि जो व्यक्ति इस मार्ग में जाता है, वो ये भी नहीं बोलता कि सारे ही गुरु भगवान स्वयं है, तो किसी के पास भी चले जाओ ना। माँ और श्री अरविंद मौजूद है। दिलीप कुमार रॉय कृष्ण प्रेम को कह रहे हैं, अरे यहाँ ये है, कहाँ यशोदा माँ के पीछे चला गया? उन्होंने कहा मेरे को जो प्राप्ति करनी है, मेरे को अपने गुरु से हो रही है। जब माँ को दिलीप कुमार रॉय ने कहा, बताओ, वो व्यक्ति इस बात की महत्ता नहीं समझ रहा। आप लोग यहाँ मौजूद हैं, तो माँ ने उसकी प्रशंसा की, अरे कि यही सच्चा एटीट्यूड है गुरु के प्रति। जो भी इस मार्ग में गए हैं, वो अपने इष्ट के प्रति अनन्यता, लड्डू गोपाल है या शालीग्राम है, एक छोटी सी कोई चीज है, एक इतनी सी मूर्ति है, वो उसके लिए पूरा ब्रह्मांड है। वो मूर्ति नहीं रह जाती ना।
इसके माध्यम से आप ये जितनी बातें कही जा रही है, एकम को बहु में, बहु को एकम में और बहु को बहु में, नहीं तो आप मानसिक चित्रण करेंगे इसका, यहां सारा का सारा दोष आ जाएगा। और हम अप्रोच भी कैसे कर सकते हैं इसको? आप जब तक अपने आप में हैं, आप जब तक आप जो हैं वही हैं, तो आशा तो बनी ही नहीं कोई। और आपको सुपरसीड करने के लिए एक दूसरी शक्ति है, जब तक वो कार्यरत नहीं होती। वही तो मैं कह रहा हूं, कितने समझदार समझदार लोग हैं, कितना चिंतन करते हैं, ब्रह्म विवेचन करते हैं, तत्व विवेचन करते हैं, पर सब एक बड़ा जीरो है, ये सब टोटल व्यर्थ है। इस कड़ी को कौन सी चीज तोड़ती है? अनन्य आपका जो गुरु भक्ति है, कि उसके अलावा कोई चीज दिखे ही नहीं। इसके अलावा रखो, आप इस समस्या को किसी भी तरीके से रखो, आप किसी न किसी चक्कर में आ जाओगे, किसी न किसी फांस में आ जाओगे। ये जगत यही तो दिखा रहा है। आप इससे थोड़ा सा ऊपर उठ के चारों तरफ देखो तो सही, कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे समझदार लोग, विचारक हैं और पता नहीं क्या क्या हैं, तत्ववेत्ता हैं, सभी हैं। आप देखो तो सही, समस्या मूलभूत है, बहुत ज्यादा फंडामेंटल समस्या है ये। तो ये क्या कह रहे हैं, निर्णय और तर्क विकृत हो जाते हैं, आप इसको रोक नहीं सकते, आप रोक सकते ही नहीं इसको। आप सोचो कि मैंने सोच समझ के, मेरे निर्णय तो ठीक है, मेरे ये हैं। आप जब तक अपने बलबूते के ऊपर हो, तब तक ये नहीं किया जा सकता। स्पष्ट बात तो है ये। प्योरिफिकेशन आपका शुरू होता है किसी दूसरी शक्ति के हाथ में देने से। आप जब तक इन्हीं यंत्रों के बलबूते पे खड़े हो, अंतरात्मिक शक्ति यदि अभी एक्टिवेट नहीं हुई, तो कैसे कर लोगे? जब तक आप जो हो वो ही हो, तब तक फंडामेंटली कोई काम नहीं हो सकता। थोड़े मॉडिफिकेशंस तो कर ही लोगे, उसमें क्या बात है, वो तो अलग अलग संस्कृति में कर ही रहे हैं। आप खेती करना भी सीख गए, चिकित्सा विज्ञान भी सीख गए, कुछ कुछ चीजें सीख ही गए, इसमें क्या बात है। पर फंडामेंटली मनुष्य जो है वो ही बना हुआ है। ये नहीं कि उसमें कोई उत्थान सच हुआ है। पहले बेचारे के हाथ ऐसी चीजें, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं लगती थी, इसलिए नहीं कर पाता था। आज टेक्नोलॉजी हाथ लग गई। तो पहले ऐसा कि मिलावट न करते होंगे, पर पहले क्या मिला लेते होंगे? पानी मिला लो साहब उसमें। अब तो दूध की जरूरत नहीं, केमिकल से ही बना लो सारी की सारी चीज। तो पहले मिलावट की वृत्ति होके भी उसका खतरा लिमिटेड ही था। आपके पास कोई ये थे नहीं केमिकल वगैरह, तो खेती में क्या डाल लेते आप? मौका पड़ता तब तो आप छोड़ते नहीं। आज विज्ञान ने आपके हाथों में वो चीजें दे दी। ये नहीं कि इंडियन कल्चर के अंदर ये कोई देवता लोग थे, उनको मानव की प्रकृति का तार तार पता था। कौन से व्यक्ति को शीर्ष पे बिठाना है, कौन से वाले को क्या करना है, क्या यहाँ नियम कानून चलाने हैं, आपकी नैतिक प्रकृति को कैसे रोकना है, आपकी सुख भोगवादी वृत्ति को कैसे रोकना है। वो सारे वो ही लोग थे, पर इनको पता था कि कौन से भाग को किस तरीके से काम में लेना है। अगर आपको सुख आराम में लेके आ जाओगे तो कोहराम मच जाएगा। अगर आपको लिमिटेड ही रिसोर्स दिए जाएंगे, सारे समय मेहनत में खटाया जाएगा आपको पूरी तरह से, आप आराम से सो भी जाओगे, ज्यादा झगड़ों में भी नहीं पड़ोगे। आप भी सोचते यार कोई काम तो कर रहा है। आप ये देखिए, जब आपके पास थोड़ा फुर्सत होती है, तब कितने बकवास इश्यूज उठ के आते हैं दिमाग के अंदर। वो इस सोचने की फुर्सत नहीं होती, कितना सारी चीज सुचारू चलती है। मनुष्य अभी है ही नहीं इस क्षमता के अंदर कि उसको ये रिसोर्स इस तरीके से दिए जाएं। उसके डाइजेशन पावर ही नहीं है। आपको टेक्नोलॉजी दे दी गई, आप उसके गुलाम हो गए, बजाय इसके कि अपने जीवन का जो समय बचा है टेक्नोलॉजी के कारण, वो आप अपने डीपर रिक्रिएशन में लगाते। ये तो व्यक्ति ने लगाया नहीं।
मनुष्य अभी ये क्षमता धारण नहीं रखता, इसलिए माँ आपके ऊपर कृपा करके इमरजेंसी लगाती है। जिन लोगों के कंफर्ट जोन किया हुआ है, ये माँ ने आपके साथ कोई ना कोई दुर्व्यवहार किया है या आपकी डिस्प्लेजर अभिव्यक्त किया है, यदि आपके कंफर्ट है तो। क्यों दीपक, ये तो दिखता है ना ये। हाँ, ये तो क्लियर ही है। एकदम स्पष्ट है ये। मनी इज साफ, कैटास्ट्रोफ ने बोला ही। एकदम ऐसा साफ होता साफ है। है, आराम हो जाता है। मनुष्य जाति के यही प्रॉब्लम चल रही है। श्री अरबिंदो के इस दृष्टिकोण से थोड़ा ऊपर उठ के इस ग्लोब को देखो और क्या कोहराम मच रहा है। हमारा इस बार का आर्टिकल कि पूरे विश्व में जो रिसेशन जैसी स्थितियां आ रही है और आ रही है, ये मैं शेयर कर दूंगा। ये सब जगह युद्ध चल रहे हैं, सब जगह ये प्रॉब्लम्स चल रही है। और आप इसमें आशा किसमें अगर चर्चा भी करते हो तो आप समहाउ कह रहे हो टेक्नोलॉजी इसके अंदर हेल्प करेगी, साइंस हेल्प करेगी। आप बेसिक्स को पकड़ ही नहीं पा रहे। श्री अरबिंदो की ये बात फिलोसॉफिकल लगती है, लगनी चाहिए प्रैक्टिकल। अरे बात तो यही है। सब जगह आप इस दृष्टिकोण से ये चश्मा श्री अरबिंदो का लगा के देखो तो आप अरे बिल्कुल यार, ये दो और दो चार ये क्यों नहीं समझ में आ रहे उनके अनुयायी, अगर हम लोगों के नहीं समझ में आए, आप क्या तो प्रचार प्रसार करोगे। इतने साल से यहाँ बैठे लोग वो भ्रमित हैं, वो अपने आप को छोटी छोटी चीज के अंदर इतना संवेदनशील पाते हैं। मेरे को तो ऐसे कैसे कह दिया, अरे तुम गधे हो, तुम्हारे मुद्दे ही खत्म हो गए क्या ऐसे? कमर कसो और माँ के काम में लगो। मतलब कितनी कॉमन सेंस की सी बात है। उसमें यदि व्यक्ति ये बात कर पाता है तो ये आशा को बिल्कुल चेंज कर देता है। यार ये आशा ही नहीं, इतने साल से जो लोग बैठे हैं ये तो अभीपसा रखने वाले लोग हैं, जिनमें इतनी मुश्किल हो रही है उनको फंडामेंटली अपने आप को परिवर्तित कर देना। मैं पाता हूं कि मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है अपने आप को इस एटमॉस्फेयर के अंदर, कि डिसाइसिवली हम काम कर पाए। हमको अच्छा भोजन दिया जा रहा है, अच्छा यहाँ एटमॉस्फेयर दिया जा रहा है, तो इतना मुश्किल है। हम लोग जो माँ के लिए करना चाहते हैं तो इतना मुश्किल है। आप ये सोचो कि किसी को जाके कहोगे और वो आपको तालियां बजाएगा और आपकी बात को सहर्ष स्वीकार कर लेगा, अरे कहाँ से कर लेगा? ये गुत्थी यदि हर जना आप में से सुलझा पाए, थोड़ा बहुत भी माँ के लिए जितना क्षेत्र यदि आप जीत पाते हो, वो सच्ची माँ की विजय होगी। सबके लिए सुविधा हो जाएगी, सबके लिए सहज रूप से सुविधा हो जाएगी। नहीं तो हम सारे बैठे एक एक उदाहरण हैं कि चाहे कितना भी आपके तोता रटन करवाया जाओ, आप तो वो के वो हो जो जो विवेकानंद जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं विवेकानंद जी, अनिल जी? ये तो कुत्ते की पूंछ है, ये बस, सीधी नहीं हो सकती। तो क्या हम अभी तो यही प्रूफ कर रहे हैं एज सच तो। हाँ, नहीं तो इसमें जो है अब क्रक्स तो अल्टीमेटली श्री अरविंद भी यही कह रहे हैं ना, मतलब इसमें नहीं हो सकता, मतलब सुपरामेंटल के आए बिना कोई मूल आमूल चूल परिवर्तन नहीं हो। अब ये नहीं क्वेश्चन ये उसमें आता तो है कि नहीं, उसमें ये है। नहीं तो कहाँ है, मतलब उनके काल में, उनके समय में भी सारी चीजें वही, मतलब सुपरामेंटल आने के बाद की बातें हैं सारी। तो इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, हाँ ये तो नहीं मानना ठीक ही है। पड़ेगा। नहीं नहीं, ये तो अपने उससे पहले मतलब, आपके पास प्रक्रिया शुरू करने का, ये हाँ सब्जी प्रक्रिया कब समझ में बनेगी? आ रही है, फिर मेरी भी अपन प्लेट में उसमें ये कर नहीं सब्जी, पाएंगे। नहीं नहीं, मेरी प्लेट में ये सब्जी खाने के लिए कब आएगी जी? 20 मिनट लगेंगे। अरे पर 20 मिनट कब से? आपको आज समर्पण करने से कौन रोक रहा है? नहीं वो तो बात सारी सही है। इसके लिए ही ये नोस्टिक कम्युनिटीज की जरूरत है। ऐसे शिक्षा केंद्रों की, ऐसे जो हम लोग बैठे हैं, ऐसे लोगों की एक सशक्त ग्रुप की जरूरत है, जिनको और कोई दूसरी चीज इंप्योरिटी यदि घुस भी आती है किसी समय, तो उनमें इतनी पावरफुल एक शक्ति है या बेस तैयार हो गया, वो अपने सेन मोमेंट, और वो मोमेंट 6 घंटे में आ जाए, 5 घंटे में आ जाए, जितना ज्यादा कॉन्शियस हो उतने जल्दी आपकी सफाई हो जाएगी। सोने से पहले आ जाए, अरे हट कहाँ से कचरा आया है, साफ करके सो गए। ऐसी कम्युनिटीज की जरूरत है। नहीं तो सुप्रामेंटल का जो आदर्श है वो एक असंभव चीज हवा में लटकी रहेगी।
बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब वो चीज जो है ना, मतलब अच्छा ये सारी जो चीजें अपन कह रहे हैं कि इसमें आमूलचूल परिवर्तन तो उसके आने के बाद होगा। अब उसके पहले की जो तैयारी है या उसको जो अपने अभीपसा लाने की कितनी है, वो वाली बात है, वही आपके हाथ में है। समर्पण का संकल्प, बस। ये संकल्प में यदि कमी है तो इसी को पूर्ति करने की बात है। हाँ तो एम, वो एम तो ये है कि मतलब उसको आना है, उसको चरितार्थ होना है। बस ये मतलब उसकी बाकी प्रक्रिया क्या है। करना है क्या नहीं करना है, ये तो मतलब बड़ी चीज है, मिसलीडिंग सी है। पर आपको ये चीज पूरे विश्व में नजर आ जानी चाहिए यार। और कोई दूसरी, मतलब श्री अरबिंदो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे जो कोई पलायन की बात हो या कोई और फिलोसॉफी की बात हो। जहां तक ये कियोस की बात है, ये तो आदिकाल से चला आ रहा है। मतलब लड़ाई तो मतलब आपका जो है संग्राम तो जो है, आप पूरा इतिहास कहीं से भी उठाओगे देख, तो मतलब ये हाँ और चीजें तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि आज कुछ नया हो गया है। आदिकाल को उठाओगे, कहीं से भी उठा लो आप, किसी भी हाँ, देश। पर ये फाइनल है। ये हाँ फाइनल है, इसलिए इसमें सारी ही शक्ति इन्होंने यूं झोंक दी जैसे कि माँ श्री अरविंद के एडवेंट के लिए सब इकट्ठे हो गए हों कि वो नहीं होने देंगे। हाँ, तो ये अंतिम लड़ाई है, मतलब ये क्यों माने। और हम ये सारे बैठे हैं, हम एक तो डिप्रेशन नहीं आने देंगे, इस आशा में निवास करेंगे। रे इसमें क्या लगता है कि माँ श्री अरविंद का कार्य होगा। हाँ, बस वो अच्छा, वो एक आप अपने आप पॉजिटिविटी को इसके बनानी अंदर, जरूरी है। आप यदि इसमें अपने आप को दे देते हैं तो समाज का कोई नुकसान हो सकता है क्या? ना ना ना, वो कोई बात नहीं है, वो नहीं है। मतलब अपने को फिर एक भाव रहता है ना भाई, प्रोग्रेस करनी है, क्या मिलना है, मतलब वो एक प्रेशर देता है आपको, मतलब एक भाई क्या होगा, क्या मतलब क्या अचीवमेंट हो जाएगा, ये भी तो एक डाउट रहता है ना, अचीवमेंट क्या है। हाँ, ये ही रोज प्रश्न जो मैं खड़े कर रहा हूं, ये आपको सोचने के लिए बाध्य करते हैं। जो सामान्य आप जिस तरीके से रहे हैं उससे अलग कुछ दबाव डालता है, यार बात क्या है ये। हम्म, तो आगे चलें। बिल्कुल। तो ये कह रहे हैं निर्णय और तर्क विकृत हो जाते हैं। तो अभी यदि आप ये सोचो कि मेरा विचार ठीक है और इसका गलत है, अरे ये छोड़ो यार, ये बातें ये क्या है ये। अभी तो सब उस दोष के भागी हैं जहां से ये दोष कॉमन है। पृथक्करण हो गया और नीचे वाले से के ऊपर ऊपर वाला निर्भर करता है। तो अब कहाँ इसमें सही चीज ढूंढ रहे हो कि एक जने की ज्यादा गड़बड़ है, एक जने की थोड़ी सी कम गड़बड़ है। ऐसी कोई बातें नहीं है। ये दो दोष जब हो ही गए ये दोष, तो अब क्या ढूंढ रहे हो इसके अंदर। इससे निर्णय और तर्क विकृत हो जाते हैं, जिससे हम अपनी कामनाओं और पूर्वाग्रहों के अनुसार निर्णय और तर्क करने लगते हैं। ये न सोचो आप नहीं कर रहे हो या मैं नहीं कर रहा हूं, ये तो अब सोचने का विषय ही नहीं है कि मैं झांसे में नहीं हूं या आप झांसे में नहीं हो। ये है ही नहीं, बाय डिफॉल्ट है ये तो। आप चाह के भी सही नहीं सोच सकते। ये तो जब दो दोष हो ही गए, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं कि आपका निर्माण किस तरीके से हुआ। जब ये हो ही गए तो इसके अंदर अब क्या ढूंढ रहे हो साहब, क्या ढूंढ रहे हो इसमें। न कि एक शुद्ध निर्णय की निष्पक्ष तटस्थता और तर्क संगत बुद्धि की उस परिशुद्धता से जो केवल सत्य को पहचानना और उसकी क्रियाओं के हेतुओं को सही ढंग से समझना चाहती है। ये बुद्धि है, ये इंद्र की पावर है। परिशुद्धता से केवल सत्य को पहचानना और क्रियाओं के हेतु को सही ढंग से समझना चाहती है। इसलिए आपके चाहे ये वेद पाठी हो चाहे कोई भी हो, यदि फंडामेंटली ही आप एग्जिस्टेंस को ऐसे डिफाइन नहीं करते तो आप तो उसके उत्तर की ओर जाओगे ही कहां। अब क्या ढूंढ रहे हो उसके अंदर। ये तो फंडामेंटली काट दिया इन्होंने कि तू जहां से शुरू कर रहा है वो बात ही गड़बड़ है। इसमें क्या ढूंढ रहे हो देविका जी, ये बात समझ में आ रही है अब। हाँ जी, क्लियर है ये। अगर ये दो दोष हो गए तो ये तो सारे इसी से निर्मित हैं एक तरीके से। इसमें क्या ढूंढ रहे हो अब। आपका विचार गलत है या सही है, ये बातें ही खत्म। अब तो एकमात्र माँ आप क्या चाहती हो और मैं उसको हूबहू बहू कैसे एग्जीक्यूट करूं। तो आप सत्य में हो, इसके अलावा तो इसी में हो। कितना हो क्या हो इसका क्या आकलन करना पड़ा है। यही एकमात्र डिलीवरेंस है और कोई डिलीवरेंस
अच्छा, इसमें कोई डिलीवरेंस क्या हो सकती है देविका जी, और बताओ मेरे को। यदि ये बाई कॉन्स्टिट्यूशन आप इसके गठित हो, इससे बने हो, तो और क्या करो अब? हाँ जी, नहीं ये तो है ही, बट मेरे बस माइंड में यही आ रहा है कि दो चीजों पर ही ध्यान देने का आ रहा है। एक तो ये कि कर्म किसके लिए, माँ के लिए कर्म, और जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसके ऊपर 100% कैसे दे सकते हैं। अगर एक पैरा पढ़ रही है तो उस पैरा के अंदर ही कितना स्ट्रांगली हम अपने आप को दे सकते हैं, हाँ, पर क्योंकि ये हम प्रश्न पहले करना पड़ेगा, ये पैरा क्यों पढ़ रहे हैं, माँ इसलिए पहला। हाँ, तो पहला प्रश्न ये, आप क्या चाहती हो, इसके अलावा और डिफाइन करो आप। माँ क्या चाहती है, क्या उसके अलावा और कोई दूसरे काम में कन्विक्शन आ सकता है क्या? नहीं, पहला तो भाव, और उस भाव को कर्म के अंदर लेकर आना हाँ, है। बस बस जी। यही। उसमें यदि आप फिसल जाते हो, गिर जाते हो, कोई खास बात नहीं, पीछे मुड़ के आपको कोई परेशान होने की भी जरूरत नहीं। उतना समय हमारे पास नहीं है कि हम फिसल गए, हम रोएं धोएं उसके लिए ना। अगर आप सच्चे हो तो उठो, झड़काओ। हाँ, पर उन्हीं गलतियों में अगर सोच के गिर रहे हो, तो फिर आप कोई जो ऑलरेडी स्कीम चल रही है उसी का अंग बन गए, उस इम्प्योरिटी का अंग बन गए। नहीं तो गिर गए यार, क्या खास बात हो गई, गलती हो गई। पर मैंने गलती कर ली इसलिए तो बढ़िया है, ये कोई बात हुई क्या? आपके दिमाग में कोई अशुद्धि आ गई इसलिए वो अशुद्धि जस्टिफाइड है, ये क्या बात हुई? क्योंकि मेरे मुंह से गलत बात निकल गई, अब मैं तो अड़ गया उस बात के ऊपर, क्योंकि मेरे मुंह से निकल गई। कोई विशेष मुंह है क्या मेरा? हमने तो ये कह दिया था, अब हम कैसे इससे पलटे? मतलब क्या हो गया ऐसा? कितना रिलीफ आ जाता है, कितना सिंप्लीफाइड जीवन है ये उस तरीके से। तो माँ आप क्या चाहती हो, और जब आप कर्म में करोगे आपको पता रहेगा कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो ऑटोमेटिकली वो सारे परिणाम, पीस है, ब्लिस है, जो भी है, वो इसमें से सहज रूप से आ जाएंगे। ये दो प्रकार, यह मिश्रण का एक उदाहरण है, एक उदाहरण है ये दो प्रकार की त्रुटियां। क्रिया का अशुद्ध रूप, अशुद्ध रूप हो गया क्रिया का, और क्रिया का अनुचित मिश्रण। मिश्रण मतलब मिश्रण किस चीज का? मिश्रण किसका हो गया अनिल जी? मिश्रण किसका है? हाँ देविका जी, मिश्रण किसका है? टायर्स वगैरह का बोल रहे हैं ना ना। नीचे वाला ऊपर चला जा रहा है। ना, इसके अंदर एक भाग यदि दूसरे का काम करना शुरू कर दे, मेरी प्राण शक्ति का एक उचित कार्य है, यदि वो करती है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मन का एक उचित कार्य है, जब तक वो करता है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। पर मन तो पिछलग्गू बन गया वाइटल का, तो ये उचित काम कहाँ हुआ? सेंसेस आपको बताते हैं, सेंसेस का काम है आपके मनस को रिपोर्ट करना। सेंसेस बताते हैं वो नजारे देखने चलें, तो ये काम तो बुद्धि का है। सेंसेस कैसे डिक्टेट कर सकते हैं? सेंसेशन आपको खाली आपके परिरक्षण के लिए ठीक है, सूचना तक ठीक है। कैमरा कैसे डिसाइड करेगा, पिक्चर लेने तक तो ठीक है। अगर ये भाग का पहले तो मिश्रण हो जाए और फिर बाद के अंदर ये दूषित क्रिया हो जाए, अब बताओ यहाँ तो कोई, अब क्या आशा बची इसके अंदर? आपके एक्शंस इसके ऊपर, मेरे को चाहिए नहीं चाहिए इस बात पे नहीं, मैंने तो भोजन देख लिया और जीव ने पानी छोड़ दिया। बुद्धि का बीच में हस्तक्षेप नहीं साहब, अब तो क्या करें, अब तो मजबूर हो गए। क्योंकि मैं उस मोहल्ले से गुजरा था, पूरा पेट भरा हुआ है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं वहां गया, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, मेरे को भी पता नहीं लगा कैसे जगह बन गई, भूख अपने आप ही लगी आई और मैं खा गया। जितना खा के आया उससे 2 गुना खा गया। मैं भोजन करके गया हूं, सामने कोई पकवान मेरे को दिख गया और मैं खा गया, टेस्ट करने के नाम से मैं इतना खा गया। यहां तो बुद्धि ने हस्तक्षेप ही नहीं किया, ये कर क्या रहे हो? अगर बुद्धि हस्तक्षेप करे तो विश्व में आज जो चीजें चल रही हैं वो कैसे चल सकती हैं, ये बताइए।
जिन आधारों के ऊपर मनुष्यों को बांटा जा रहा है, हत्याएं करवाई जा रही है, जिस नाम से पर्यावरण को आप शुद्ध करने का काम कर रहे हो, वो तो आप दूषित करके तो वहां सेमिनार कर रहे हो। जिस नाम का धर्म कर रहे हो, उससे तो अधर्म और इतनी हत्याएं कर रहे हो। आपने क्या धर्म किया? शांति ला रहे हो कत्लेआम करके। बुद्धि का हस्तक्षेप यदि मनुष्य जाति करती तो क्या ऐसा जीवन हो सकता है? क्या आप देखो तो सही चारों तरफ क्या चल रहा है। आप तो हर बार की अपनी जो मीटिंग और जो न्यूज ब्रीफिंग्स है देविका जी, आप तो सुन रही हैं। अगर बुद्धि हो तो क्या ये घटनाएं चल सकती है? मनुष्य जाति ऐसे कैसे कर सकती है? आप ये सोचिए। हाँ जी, बिल्कुल। ये कभी नहीं हो सकता। ये कोई साधना की तो बातें नहीं है, कॉमन सेंस की बातें हैं। और हम खुद इस दोष के अंदर संलिप्त हैं यदि देखो, तो हम भी उतने के उतने ही संलिप्त हैं इसके अंदर। कितनी अजीब बात है। तो यदि आप अपनी निम्न प्रकृति को उन चीजों में देते हो, अब खाने वाली चीज का पता नहीं अब कौन से वाले की कौन सी चीज की आदत है, उसका नाम ले देंगे तो कहते आपने इसका नाम ले दिया। आप पकड़ो उस चीज को। आपकी निम्न वृत्तियों में यदि एक भी चीज को आप जस्टिफाई करते हो, मैं तो इसके बिना नहीं रह सकता, तो दूसरे वाले की 2 जस्टिफाइड है, तीसरे वाले की 10 जस्टिफाइड है। किसका हम अच्छा काम करेंगे? क्या तो माँ का काम करेंगे, क्या और कोई? कॉमन सेंस की बातें कर रहा हूं मैं तो। मानवीय जीवन को मानवीय तरीके से जीने की बात कर रहा हूं मैं, कोई आध्यात्मिकता की बात नहीं कर रहा। ये कोई सी भी आध्यात्मिक बातें ही नहीं है। क्यों रविकांत जी, ठीक है यहां तक? जी ठीक है। स्पष्ट है ना ये चीजें? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप ये देख लो, आपके चाहे धर्मगुरु बात कर रहे हो, चाहे कोई भी कर रहे हो, आप देखो यार ये बात क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब श्री अरबिंदो की स्कीम आप देख लोगे तो आप ये क्या बातें कर रहे हैं, ये कितना सीरियसली वो बातें कर रहे हैं। आप अगर ये स्कीम है श्री अरविंद की, और ये आप समझ जाओ और पूरी पृथ्वी को इस दृष्टिकोण से देख पाओ, तो आप कहते यार इनका क्या करें। इसलिए एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। बचपन से ही आप नहीं सिखाओगे, आपकी बात ही कोई नहीं समझेगा। यहां भी वही लोग जो आप लोग जितना समझ रहे हैं, आप लोगों के अंदर से भी जिसको बैकग्राउंड मिला है वो जितना नजदीक से समझ रहा है, पर इस बैकग्राउंड के बाद यदि उन्हीं ढर्रों में वापस जा रहे हो, उन्हीं चीजों में वापस जा रहे हो, क्या कर रहे हो आप? क्यों देविका जी? ये जान के भी यदि वो चीज हम करें, जिनको नहीं हाँ मिला जी, उनका तो दोष नहीं है, यदि आप करते हो तो अब क्या होना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल। ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ट्रेचरी है ये माँ के प्रति। जी, इतने शब्द सुनने के बावजूद कोई दूसरा आपको कहते हो फिर फायदा क्या हुआ यार? आप रोज ये काम कर रहे हो, आपने डिसाइसिव निर्णय नहीं लिया, क्या लाभ हुआ इसका? आप अपने तरीके से जस्टिफाई कर सकते हो उसको, पर ये प्रश्न तो खड़ा होता ही है। उसका मूल कारण है ये आप समझो। इसको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। यदि आप समझ जाओ तो पर्याप्त है, सब समझ जाएंगे यदि आप समझ गए। और इसके लिए जो आवश्यक जरूरी काम है आपको अपने जीवन में करने का, वो कर लो बस। अरे अपना कंफर्ट जोन तोड़ नहीं पा रहे, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। यहां मैं कह रहा हूं आश्रम में रह के हम अपना कंफर्ट जोन नहीं तोड़ रहे, बढ़िया बढ़िया सुंदर नाम उसको ढक रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। गुरुद्रोह है ये, गुरुद्रोह है। हमारा शरीर जिस भी अवस्था में हो सकता है, पर मनोभाव भी ऐसा ही हो, ये कोई बात हुई? सब समय आशा से भरे रह सकते हैं, माँ के काम के लिए ललक हो सकती है। ये 2 प्रकार की त्रुटियां, क्रिया, ये हो गया। इन विशेष दृष्टांतों तक ही सीमित नहीं है। कौन से विशेष दृष्टांत? मन और आपका प्राण, यहीं तक सीमित नहीं है। प्रत्येक उपकरण तथा उन उपकरणों की क्रियाओं के प्रत्येक संयोजन एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करती है, इसके यदि आप बैठ के उदाहरण लिखो। यहां पहले बच्चों से करवाए थे, इन्होंने क्या कहा आपको? मन, हृदय, प्राण शक्ति और आपका
प्राण से युक्त शरीर, जिसमें आपकी इंद्रियां यदि सूचना देती हैं, मनस को देंगी। वहां तक पहुंचने के अंदर अंदर तक भी, मतलब बीच की वाहिका में अशुद्धि आ जाती है। कैसे? पहुंचने में ही अशुद्धि आ जाएगी। तो लड़ाई चल रही है उसके अंदर, अरे ये तो अपनी जाति का है। एक व्यक्ति, मतलब ये रात दिन की कहानी है, ये सारे उदाहरण यदि आप देखो, आप इतने मैच्योर हो जाओगे, पूरी पृथ्वी को यूं देख लोगे। इसीलिए वो कह रहे हथेली के ऊपर आपके कोई चीज रखी हुई है, आंवला रखा हुआ है, वैसे देख लेते हो। ठीक ही बात है। दो जने लड़ रहे हैं, एक जाता है और उसके अंदर शामिल हो जाता है, हो अल्लाह करता है, पता चला कि यार ये वाला पार्ट जो लड़ रहा है वो तो आपका ब्राह्मण भाई है, वो तो आपका जाट भाई है, वो तो आपका ये है। तुरंत पाला चेंज करता है व्यक्ति। और अगर दोनों ही आपकी जाति के नहीं हो गए, छोड़ कौन झंझट में पड़े, लड़ने दो दोनों को। देखो आप, अरे कौन उस चक्कर में पड़े। आपकी यदि उसमें कोई चीज इन्वॉल्व है तो आप तुरंत ही, अरे नहीं चक्कर में कैसे नहीं पड़े। तो आपका सेंस जो है रिपोर्ट करता है, मनस तक, बुद्धि तक तो जाने की जरूरत ही नहीं। इसमें आपका हृदय के अंदर यदि डिजायर प्रवेश करती है तो वो डिजायर का हृदय बन जाता है। वैसा हृदय यदि भक्ति करेगा, वैसा हृदय यदि एजुकेशन में जाएगा, वैसा हृदय यदि ये करेगा। अब वैसा हृदय हो तो वो सेंसेशंस कैसे काम करेंगे। सेंसेस यदि यहां तक रिपोर्ट करते हैं, बीच में इनका मिश्रण हो थोड़ा सा। ये सारे उदाहरण आप कोई ग्राफ बना लो। पहले तो ये कि सेंसेस का मतलब क्या है और अपने आप में उसकी वैध क्रिया क्या है। योगिक साधन के अंदर इसके उदाहरण दे रखे हैं, आप उसको पढ़ के देखो और ये अपने ऊपर करके देखो, और इस प्रक्रिया को, क्योंकि ये प्रक्रिया हमारे साथ बाय डिफॉल्ट चल रही है, इसीलिए पकड़ नहीं पाते। अरे इतने सारे लोग हैं, अब आप उस भीड़ के अंदर की पता नहीं अब ये कौन सबको चाकू मार रहा है कौन, अब सबको कैसे कैद किया जाए। और जैसे ही आप में सज्ञानता आ जाती है, आप कह रहे उसको पकड़ लो, इतनों को परेशान, वो रहा वो। तो वैसे ही आप जो सच्चा कल्प्रिट है, जो इसमें दोष लाता है, उसके ऊपर हाथ रख सकोगे। इसलिए गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु इन फिलोसॉफीज के अंदर नहीं जाता, लंबी चौड़ी बातों में नहीं जाता, वो उस चीज पे हाथ रख देता है, उसी में आपको सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। जैसे एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, वो कह रही यार इतना दर्द यहां। तो वैसे ही गुरु आपको वहां से वो लंबी चौड़ी बातें ही नहीं करता। इसलिए जीवंत ग्रंथ है एक गुरु। उसी की छत्र छाया में आप नहीं आना चाहते, यदि आ भी गए तो जैसे एक बिल्ली है या कुत्ता है गली ढूंढता है, वैसे ही आप भी गली ढूंढते हो, कैसे उससे बच जाएं, कैसे इधर घुस जाएं, कैसे थोड़ा सा ये कर लें, कैसे वो कर लें, और जीवन उसमें निकल जाता है। किसने प्राप्त किया? जो इसके थ्रू गुजरा है। और आप ये पाते हो 24 घंटे में से आप कितने एक मिनट गुजर पाते हो इससे। इस तरीके से तो जीवन को डिफाइन ही नहीं किया, गुजरना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए वो जो गुरु के सानिध्य में है और वास्तव में उनके सानिध्य में है, जो साहस कर पाता है, जो गली नहीं ढूंढता, छिपता नहीं, अब वो जाएगा तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है भाई। वो ही नहीं जाएगा तो और कौन जाएगा। नहीं तो आप इस सेटअप में हो सकते हो, यदि आप गलियां ढूंढ रहे हो, अपने आप को एक्सपोज करने से डर रहे हो, अपनी बातों को बौद्धिक तरीके से रखने में डर रहे हो, अभिव्यक्ति से डर रहे हो, और मेरा कंफर्ट जोन नहीं टूटना चाहिए, यदि आप कर्म में नहीं आ रहे, मां के निहित कर्म में नहीं आ रहे, आपकी प्रकृति गलियां ढूंढ रही है, अरे कोई दिन तो आपको उसको रोकना ही पड़ेगा। अगर गलियों में ही ये पशु घुसता रहेगा तो पकड़ में कैसे आएगा। आप पकड़ने के लिए गली बंद करते हो ना। हमारी प्रकृति वैसी ही है सबकी। ये नहीं कि मैं आपको कोई उपदेश कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। ये तो सबसे फालतू काम है ये उपदेश का, अपना बिल्कुल काम नहीं है ये। अपना तो डिसाइसिव एक्शन का काम है।
अगर आप इससे चूक रहे हो और एक कंफर्ट जोन मेंटेन कर रहे हो, तो इससे बड़ा राक्षस कोई हो नहीं सकता, इससे बड़ा द्रोही नहीं हो सकता। आपकी प्रकृति गलियां ढूंढती है, बड़े बड़े काम कर देगी, लच्छेदार बातें करेगी। अगर आप सच्चे हो तो आप जानते हो इतनी बातों की जरूरत नहीं है, वो एक पर्टिकुलर 20 मिनट का काम है या आधी घंटे का अनुशासन है, वो करो, या 1 घंटे की बात है वो करो, लंबी चौड़ी बातें नहीं। क्यों दीपक, ठीक बात है ना? नहीं, अपन अपनी प्रकृति गलियां ढूंढती है, गुरु के हाथ के नीचे नहीं आना चाहती। गुरु वो ऐसी बात ही नहीं करता, वो लंबी कि भैया यहाँ एक तो अभी तेरा किचन का टर्न है, ये इस समय ये है, इस समय ये नहीं कि मैं सब केंद्रों में जा रहा हूं, सबको व्याख्यान। हाँ, मेरे गुरु कहेंगे एक बिल्कुल ईमानदारी से सेवा के रूप में, इनफैक्ट ये ध्यान करते हुए कि ना भैया, एक एक कदम अब आपका, वहां पोछा लगा रहा हूं उसमें तो मेरे कदम गड़बड़ाने की कोई ज्यादा संभावना नहीं है, यहाँ तो बहुत ज्यादा संभावना हो गई। ये यदि आप करते हो और ये साहस करते हो अपनी प्रकृति जो गलियां ढूंढती है उनको रोकने का, नहीं तो यदि वो गलियां ही ढूंढेगी तो अनिल जी फिर बाद में कब होगा ये? बिल्कुल सही है। और एक्शन में लाने पे ही जो है उसी में आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है, अदरवाइज तो मतलब आपने पढ़ भी लिया तो उसका लगता है कि कुछ हुआ नहीं, करा नहीं क्या। हुआ तो बौद्धिक समझ आ जाएगी। हाँ, पर फिर भी ये लगता है कि मतलब एक रीतता ही सही लग रहा है, मतलब उसमें कुछ भाई हाँ, तो मैं कह रहा इतना हूं ना, आपकी प्रकृति यदि गलियां ढूंढ रही है, मैं जो कह रहा हूं आपको, यदि हम्म। उसको, उस एक वाक्य को तो आप दरकिनार कर दे, तो मैं कह रहा हूं यार एक नाइट तो स्पेंड करो, मैं आपके पास आ रहा हूं ना। हाँ, नहीं। आपके पास जब मैं यहां से आ रहा हूं, वो तो क्योंकि जी आप तो साधना वाले व्यक्ति हो, आप फ्री हो, जो भी है, डीप डाउन ये रहती है कि ये परिवार वाला व्यक्ति है, इसके तो काम है, इसके ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, ये एक बेसिक इलविल है। हर मनुष्य, मतलब ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में है ये, बाई डिफॉल्ट है वो सब चीज। बाय डिफॉल्ट जड़ तत्व की है ये कोई हम्म। व्यक्ति सोच के इलविल नहीं। हम्म। श्री अरविंद कह रहे हैं यहाँ भारतीय परिवारों में ये है कि वो मर जाता तो कोई इतनी बुरी बात नहीं थी, भगवान के रास्ते चला गया, ओहो। बिल्कुल, कोई नहीं चाहता। तो इसलिए अब ये शनिवार पे शनिवार बीतते जा रहे हैं, मेरे ख्याल से अपन ने पहली बार ये बात कही थी, उससे आज साल भर तो बीत गया, 52 संडे आ गए। तो अब ये गलियां कब तक ढूंढते रहेंगे? अब ये तो कभी तो अंत आएगा ही। बात उस एक विजिट की नहीं है, बात ये है कि आपकी प्रकृति ये जानती है कि वो कदम क्यों उठा रहे हो, ये बैग क्यों पैक कर रहे हो, आप जानते हो, आप खूब अच्छे से जानते हो। एक बार। तो इसलिए मैं तो बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं, इसके अंदर हम आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे, अच्छा भोजन करवाएंगे, ये आप जानते हैं, हम्म। अच्छी आपसे बातें करेंगे, उस तो आगे चले। तो ये हमारी प्रकृति की संपूर्ण व्यवस्था में व्याप्त हैं, हमारी जो संपूर्ण व्यवस्था है उसमें परमिएटेड है भाई। क्या ढूंढ रहे हो इसके अंदर? क्या क्या खोज रहे हो इसके अंदर? पूरी व्यवस्था के अंदर घुसी हुई है ये, जैसे जड़ घुसी हुई है। क्या ढूंढ रहे हो उसके अंदर? हम सेल्फ परफेक्शन कर लेंगे, अरे ये करना चाहते हो तो भी पूर्ण समर्पण का संकल्प कर लो भाई। ये हमारी निम्नतर उपकरणात्मक प्रकृति की मूलभूत त्रुटियां हैं, इंस्ट्रूमेंटल आपकी जो नेचर है उसकी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं। अगर इस तरीके से समस्या को नहीं रखो, तो जितने भी अब व्याख्यान हैं या जितने आप वीडियोस मेरे को भेजते हो, वो कोई भी डिलीवरेंस लेके आ सकती हैं क्या? यदि ऐसी अगर प्रॉब्लम इसमें, जिस गारे से भवन बना रहे हो उसी में प्रॉब्लम है, तो यार आप क्या नई नई बातें कर रहे हो? हटाओ उसको। जो अनाज है उसी के अंदर विष है, जो गेहूं आपने लगाया उन उसके अंदर ही प्रॉब्लम है। अब रोटी कैसी बनाते हो उससे मेरे पेट में क्या फर्क पड़ना है यार?
तो इसलिए कौन कैसा व्याख्यान कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्यों अपना समय व्यर्थ कर रहे हो, और वो जो भी कर रहा होगा आपको करने का काम तो फिर भी रह जाता है। ये इधर उधर के न तो वीडियो से आपका काम चलेगा, न कोई बातों से चलेगा, किसी से नहीं चलेगा, गुत्थी सुलझाने से सुलझेगी। इसका और क्या शॉर्टकट हो सकता है देविका जी? हाँ जी, बिल्कुल। इसका कोई शॉर्टकट हो सकता है क्या? नहीं। इसके थ्रू गुजरना पड़ेगा, चाहे हीट कितनी भी महसूस हो, इसके थ्रू गुजरो भाई। और हम सारे के सारे अब वेल इक्विप्ड हैं। ये न बोलो कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। आप सारे वेल इक्विप्ड हैं। नहीं तो आपकी ये शिकायत है कि आप नेगेटिव बोलते हो, आपकी ऐसे बोलते हो। मैं तो कह रहा हूं वेल इक्विप्ड है। अब कदम उठा लोगे क्या? आप सारे बिल्कुल तैयार हो क्या? आज आप संकल्प कर सकते हो क्या कि लिख के आपने और उसमें साइन कर दिया, भेज दिया, पांडिचेरी जी मैं आज से मां आपका हूं, और लिटरली आपका हूं। अब मैं मेरे शरीर की नहीं सोचूंगा, इसकी मैं बिलोंग ही नहीं करता अपने आप को। हाँ मां विचार अभ्यास से यदि आ भी जाएंगे तो मेरा उत्तर ये होगा, यार मैं हूं ही नहीं मेरा। क्या ये करने की हिम्मत हम कर सकते हैं? इसका उत्तर तो आप दो। कहीं से आपको कुछ लाना थोड़ी है। तो एक मूलभूत त्रुटियां हैं, और यदि हम इन्हें ठीक कर सकें तो हम अपनी उपकरणात्मक सत्ता को एक शुद्ध अवस्था में ला सकेंगे, एक शुद्ध संकल्प की निर्मलता का। तो इसमें इन्होंने कर दिया कि सबसे पहले आपका मन, तो संकल्प की निर्मलता, फिर बाद में हृदय, तो शुद्ध भाव में हृदय, फिर तीसरा प्राण, तो प्राण के शुद्ध भोग, और फिर बाद में देह, विशुद्ध देह का आनंद उपभोग। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स हो गए आपके। क्या हो गए? माइंड। माइंड किसका है? जिसको आप इंद्र की शक्ति कहते हो, वो। अभी माइंड को क्या आप देख रहे हो, मेरा माइंड अच्छा है, अरे मेरे यार क्या है, ये तो मूलभूत प्रॉब्लमेटिक चीज है। इससे डिसइल्यूजनमेंट इल्यूजनमेंट तो हो ही जाना चाहिए कि मेरा बढ़िया है क्योंकि मैंने कह दिया। अरे ये कब से होने लग गई ये बात? यह एक प्रारंभिक अर्थात मानवीय पूर्णता होगी। ये अगर आप करते हो तो ये खाली मानवीय पूर्णता होगी, पर इसे दिव्य पूर्णता का आधार बनाया जा सकता है। ये लो अनिल जी, आपकी जो बात है उसका उत्तर आ गया यहाँ। पहले तो ये कर लो। यही एक दुर्लभ सी बात लगती है कि आप इसका जो मशीन है उसको, जिस चीज के लिए जो स्टीयरिंग के लिए स्टीयरिंग को काम में ले रहे हो, क्लच के लिए क्लच को काम में ले रहे हो, जिस चीज के लिए जो चीज बनी है उसको उस चीज के लिए काम में ले रहे हो। जब ये भाग इसके काम में आने लगे, अगर ये आने लगे, तो ये एक मानवीय पूर्णता होगी। अगर ये भी आप नहीं डिफाइन कर पा रहे तो मनुष्य पूर्णता में नहीं रह सकता, यहां शांति से नहीं रह सकता। क्या ये बात स्कूलों में नहीं बतानी चाहिए? क्या ये बात, ये तो आम मानवीय पूर्णता की, आप क्या डर रहे हो ये कहने से कि आध्यात्मिक जैसी साउंड करेगी? अरे सारी पृथ्वी पे कोहराम मच रहा है, एक दूसरे को मार रहे हैं। मेरा मन हुआ तो मैंने उसके तेल के कुएं के ऊपर मिसाइल दाग दी, उसके पुल उड़ा दिए, उसके ये उड़ा दिए, उसके वो उड़ा दिए, और उसको मैं जस्टिफाई कर रहा हूं। इससे जो होने वाला प्रदूषण है, इससे अब ये पर्यावरणविद कहाँ चले गए भाई? अब जो आपके जो एनिमल लवर्स हैं, जो ये तेल बिखर रहा है वहां हॉर्मुज के अंदर और के अंदर, ये रिसोर्स धरती ने पैदा किए, आपके पास ये शक्ति, हमने तो मार दी मिसाइल, हम आप पे न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। ये वो लोग हैं जो मानव कलेक्टिविटीज के सिर के ऊपर चढ़ के वहां उस स्थिति तक जाते हैं। तो ये ना कहो कि आप इनसे अलग हो, आपको वो मौका नहीं मिला। जब मनुष्य को वो चीज प्राप्त हो जाती है, तो क्या तो वो एप्सिन फाइल्स के अंदर दिखेगा? क्या वो इन चीजों के अंदर मिलेगा?
मतलब कल्मिनेशन राक्षसी ही होगा। या आपके धर्माचार्य यदि उच्चतम भी होंगे तो वो पद की लड़ाई करेंगे कि असली शंकराचार्य तो मैं हूं, ये वाला तो नकली है, ये वाला ये है। रिलीफ तो कहीं दिख नहीं रही। एक कोई चीज बताओ जिसमें रिलीफ दिख रही हो। या दूसरे आपको ये बता ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि जीवन को ऐसे भज लो कि तकलीफ ना पाओ। वो कुछ लोग इस तरीके के हैं, वो नैतिकता का सा पाठ पढ़ा रहे हैं, उनका आध्यात्मिकता से भी मतलब नहीं, उनका नाम मैं लेना नहीं चाहता। उनको कह रहे ये बड़े इफेक्टिव हैं, इनके तो बहुत फॉलोवर्स है। क्यों नहीं हो जाएंगे फॉलोवर्स? क्यों नहीं हो जाएंगे? आप यदि अनिल जी उसको इफेक्टिव मान रहे हो तो कॉकरोच पार्टी तो रात भर में बन जाएगी। तो आप कॉकरोच हो क्या? हम जो बातें कर रहे हैं इसके लिए बरसों तैयारी के चाहिए। मैं कह रहा हूं यहाँ पढ़ा हुआ व्यक्ति इसको असंभव पा रहा है इसको करना। इस माहौल के लिए आप सारे इसको पा रहे हो, कितना आप में अभिप्सा है, कितनी सारी चीजें हैं। एक व्यक्ति आप में से ये नहीं कहेगा नहीं माँ के लिए जीवन नहीं देना चाहते, फिर उसके बावजूद क्या हो रहा है? अरे हमने तो संकल्प कर लिया साधना का, तो नहीं हो रहा। तो करने का काम तो फिर भी शेष रह जाता है। ये है स्थिति। यदि आप उस ओर जाओगे तो आप या तो आप एवरेज हो, आप कुछ नहीं हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो। पर यदि आप में थोड़ी प्राण शक्ति होगी, कुछ आप धक्का दोगे, कुछ ये पूरी भीड़ है वो आपको धकेल के ले जाएगी, वहां बिठा देगी जहां ये लोग बैठे दिख ही रहे हैं। अब तो कोई मतलब इल्यूजन तो कोई है नहीं। आप भी प्रयास तो उस दौड़ का कर रहे हो। आपके तकलीफ इसकी नहीं है, सफलता जिसको आप कह रहे हो, जस्ट विचार करना। बुरी लगेगी ये बात जो है सो, आपके भी कहीं ना कहीं वो घुसी हुई है वो सफलता के मानक। नहीं तो ये कॉमन सेंस की सी बात है, ये करने में दिक्कत क्या आ रही है? उस राक्षस ने हम सबको पकड़ रखा है। इसलिए शिक्षा में हम कोई शिक्षा नहीं देते, हम तो कोशिश ये कर रहे हैं राक्षस से बच जाए। पहले तो ये हो, आपके चारों तरफ यदि राक्षस घूम रहे हो तो पहले तो घर की सुरक्षा करो, अपहरण नहीं हो जाए आपकी घर की स्त्रियों का। शिक्षा वगैरह तो बाद की बात है। यहाँ मिसाइलें पड़ रही है, आप थिएटर क्यों नहीं बना रहे? अरे यूक्रेन बेचारा थिएटर बनाएगा या दूसरे काम करेगा? आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस सिनेरियो में कि ये हो जाए? आपको यदि ये पर्सपेक्टिव क्लियरली आ जाए, आपको अभी दिख नहीं रही क्योंकि सूक्ष्म आंखें नहीं है आपको। वो होती तो वो जीवन नहीं कर सकते थे आप फॉलो। ये है स्थितियां। सारा विश्व किस स्थिति के अंदर है, यदि आपको कोई सेंस हो तो देख लो। इसमें आप शुभ की क्या आशा कर रहे हो देविका जी? वो लोग जो उस स्थिति में पहुंच जाएंगे वो सारे क्या करते हैं, उनके राक्षसी कृत्य तो आपने देख ही लिए। हाँ जी। आपके जितने भी टॉप मोस्ट जो कंपनियों के जो आपके जो ये जायंट्स हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट के हों चाहे किसी के भी हों, कौन बचा है इसमें अब ये बताओ? तो वो आपको जो टेक्नोलॉजी देंगे, वो आपको जो शिक्षा आप दे रहे हैं चुपचाप में आपको खत्म कर रहे हैं, उसको आप कह रहे हो एडवांस्ड। अरे आप अपने बच्चे को बचा लो, आप कह रहे हो वो शिक्षा ले रहा है। अरे शिक्षा किसकी ले रहा है वो? संभव ही नहीं है इस सिनेरियो में। अगर आपको ये क्लियरली नहीं दिखता, माँ का काम तो आप कर ही क्या सकते हो? अब जब हम चर्चा कर रहे हैं, क्या थोड़ा थोड़ा आभास आ रहा है क्या देविका जी इस चीज का? हाँ जी, बिल्कुल। क्या ये स्थितियां तो जगत की साफ दिख रही है ना? हाँ जी। भाई क्या तो एक आप एवरेज आदमी हो, उसको तो श्री अरविंदो ने वो बुर्जुआ जो मैंने जयपुर में पढ़ के बताया था, क्या तो आप वो हो? यदि आप में प्राण थोड़ा सा प्रधान है तो आप उस ओर निकल पड़ते हो, और फिर बाद में आप अपहरण कर लिए जाते हो। आप तो निकले थे अच्छे मंसूबों से, या आपके करप्शन मूवमेंट में से, एंटी करप्शन मूवमेंट में से देखो क्या निकला, क्या निकल के आया देखो तो सही। आप ये जितनी सारे आजकल सो कॉल्ड मूवमेंट्स हैं उससे क्या निकल के आ रहा है, और बड़ा तेजी से निकल के आ रहा है। अगर हम लोग अभी भी निर्णय करने में
ठिठक रहे हैं, आज की रात आपकी यदि वहीं उसी सेटअप में जाती है, मैं नहीं कह रहा उस घर पे जाती है या कहाँ जाती है, यदि अभी भी संकल्प नहीं कर रहे तो फिर बाद में हम लोग एंश्योर कर रहे हैं कि जगत ऐसा ही रहेगा। आपके तरीके से थोड़ी दुनिया चलेगी। आप जितना समझ पा रहे हो तो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, जिनमें बैलेंस दूसरे तरीके का, बेचारे की प्राण प्रकृति प्रधान है, वो कहां से कर लेगा। हम श्री अरविंद के संपर्क में आने के बावजूद इसको मुश्किल पा रहे हैं, तो दूसरे की संभावना छोड़ो आप। तो इस पृथ्वी की स्थितियां जो हैं उसके लिए कहीं ना कहीं हम भी, हमारा रोल है उसमें। इसमें आप अपनी निम्न प्रकृति को कितना कस सकते हो वो आप देखो। यह एक प्रारंभिक अर्थात मानवीय पूर्णता होगी, पर इसे दिव्य पूर्णता का आधार बनाया जा सकता तथा आत्मोपलब्धि के अपने प्रयत्न में यह एक महत्तर एवं दिव्य पूर्णता की ओर खुल सकती है, और इसी का हमको इंटरेस्ट है। इनफैक्ट वो यदि आपको लीवर ऊपर वाला नहीं खोला जाए तो नीचे वाला भी सच्चे रूप से एक सीमा से ज्यादा नहीं किया जा सकता। ऊपर से जब तक आपको एयरलिफ्ट नहीं किया जाए, मानवीय पूर्णता एक सीमा तक कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। जैसे भौतिक से सुख से ज्यादा श्रेष्ठतर है आपके भावनात्मक, भावनात्मक से नैतिक, नैतिक से बौद्धिक, बौद्धिक से आध्यात्मिक। अभी तो शारीरिक भी सुख की स्थिति में मनुष्य जाति नहीं है। अभी वो आर्टिकल मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। अभी तो पूरे विश्व में बिजली की, जल की, साधनों संसाधनों की इनकी समस्या है। विज्ञान यदि इस तरीके से चलता रहा, आप विज्ञान के अंदर सोलेस ढूंढ रहे हो या सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो समस्याओं का, आप ये नहीं समझ पा रहे कि समस्या वो है, उसका अप्रोच समस्या है। पर ये कहने से नहीं होगी, आपको डीपली इस चीज का पहले विवेचन करना पड़ेगा स्वयं अपने अंदर। आप जिसमें समाधान ढूंढ रहे हो, अरे चोर तो वो स्वयं है। आप कह रहे हो इससे चोरी रुकवा लेंगे, अरे चोर से चोरी रुकवा लोगे आप। आत्मा का यदि हनन करोगे तो ये सारी समस्याएं पृथ्वी के ऊपर हैं, क्या आपको रियल नहीं लग रही है? और इसके अभी भी लोग सेमिनार करके लंबी चौड़ी व्याख्यान की बातें कर रहे हैं। अरे हमारे लिए तो कॉमन सेंस होना चाहिए। चेतना में परिवर्तन के बिना ये नहीं किया जा सकता। क्या ये बात आपको बिल्कुल स्पष्ट हुई है या नहीं हुई है? फिर भी यदि वही जीवन जी रहे हो और उसके अंदर कह दे, अब जो मुद्दे आप जो बातें कर रहे हो, अब इस दृष्टिकोण से इसको बार बार सुन के देखो, उसके सामने रखोगे, टिकेंगे ही नहीं मुद्दे। यदि आप एक अच्छा मानवीय जीवन भी जीना चाहते हो तो भी क्या करने की आवश्यकता है वो स्पष्ट है। अब इसके अंदर आगे आपके एक एक पार्ट को ले लेंगे, ये तो खाली उदाहरण दिया था। स्थूल शरीर लेंगे, इसको आप आगे पढ़िए और पढ़ के इसके पॉइंट्स अपने आप के साथ बनाइए, तो आप अपने बीइंग को पहले तो जानेंगे। सचेतनता पहला कदम है। सचेतनता सच्चे रूप में आ जाए तो ऑटोमेटिकली आपके जब एक्शंस अभ्यासगत भी होंगे तो भी आप ज्यादा समय तक, क्योंकि आप देखोगे उसको, तो आपकी प्रकृति असहज महसूस करना शुरू कर देगी। आप जब धीरे धीरे ये कहते हो यार गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, तो आपकी प्रकृति पहले तो, क्योंकि उसका अभ्यास है, हैबिट है उसकी, हैबिट के कारण करती रहेगी। पर यदि आपने ये कहते ना गलत है, समय से क्यों नहीं उठ पा रहे, गलत है, तो निश्चित ही आप उसको कभी ना कभी संसिद्ध कर पाएंगे। तो पहले तो ये सचेतन होना जरूरी है, पहली चीज है ये। अब इसमें धीरे धीरे सारी ही बातें आ जाएंगी। और कोई बात दीपक जी? चिंतन मनन की जरूरत है, क्योंकि हम लोग के सामने पहली बार आ रहा है।
ये तो हैबिचुअल ही हो रहा था, लेकिन यंत्रों के साथ इस प्रकार की क्रिया होती है, मूल रूप से यंत्रों में ही दोष है। उस आधार पे ही हम यात्रा करना चाहेंगे, ठीक नहीं हो सकता है। लेकिन अभी ये विचारों में ही आ रहे हैं की तरह, उससे जो एक एक पार्ट का होना चाहिए वो अभी नहीं आ पा रहा है। चिंतन मनन की बात है। पर विश्व की स्थितियां तो आप देख लो। अब ये जब अपन चर्चा करते हैं तो अब इस दृष्टिकोण से तो आपको आभास आ रहा है ना पूरे विश्व का। आभास तो आ रहा है, हर क्रिया में ये चीजें नजर आती है। जो हो रहा है ठीक तो नहीं हो रहा है, लेकिन कैसे ठीक हो लेवल पे नहीं आ पा रहा है। अपने भीतर प्रवेश करो, ये रियलिटी है, अंतरात्मा वास्तविक सच्चाई है। उसकी तरफ से आंख मोड़ के पृथ्वी ने अपने साथ क्या कर लिया वो आपके सामने है। और कहीं जाना नहीं, खाली आंखें अपनी अंतरात्मा की ओर करनी है। पर जब तक आप लोगों के लिए ही ये रियलिटी नहीं बने तो औरों के लिए तो संभावना ही नहीं है। जिनको प्योर सुबह अमृत मिल रहा है तो आप इतना मुश्किल पा रहे हो। ये चीज है, ये हर जने को अपने अंदर ये रेजिस्टेंस को तोड़ना पड़ेगा। आप अगर तोड़ लोगे तो जगत के अंदर भी शांति आ जाएगी, सबको बहुत रिलीफ मिलेगा। देविका जी, आप समझ पा रहे हैं इस स्कीम को? हाँ जी, बिल्कुल। करने का आपको काम है। यदि आप मुश्किल पाएंगे तो और कोई दूसरे के पास, तो बेचारे के पास फिर बाद में बहाना ही क्या है। आपको जो चीज मिली है और आप जिस तरीके से तैयार हो, क्या ये रोज मिल सकती है किसी को? हाँ जी, बिल्कुल। और साधना के तरीके से हम तैयार करें या फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेस दे रहे हैं क्या? पहले दिन से ही नहीं दिए हमने। ये कोई फिलोसॉफिकल बकवास नहीं है। ये तो प्योरली साधना के दृष्टिकोण से माँ के बच्चे एक सशक्त ग्रुप तैयार हो, हम सब एक हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप एक एक अपनी ड्यूटी तय करो। उसके लिए फोन कर लो जी, मेरा क्या काम है। काम करो, काम करो। अपने शरीर का विचार यदि आ गया तो इसका मतलब आपके पास समय है, काम करो। किसी भी चीज का और का विचार आता है यदि माँ के अलावा, लगो, माँ के अंदर लगो। ठीक है अनिल जी, शब्या जी, रविकांत जी। ठीक है। ठीक बोल रहे हैं, काम हम इन लोग को करना है। और जगत के अंदर आप सारी चीज देख सकते हो ये। और अब आप लोग ये नहीं करोगे तो फिर आशा कहीं नहीं रह जाएगी। पहले तो ऐसे लोगों से आपका कोई संपर्क है जो माँ से कोई विशेष उनको मतलब नहीं है, खाली अपनी ही उससे बड़ाई हटो। से और से मतलब यदि है शब्या जी, तो उनसे बड़ा द्रोही कोई नहीं हो सकता। माँ के विद्रोहियों से दूरी करो पहले तो। हम्म, यदि कोई माँ का विद्रोही है, चाहे नाम कितना भी सुंदर ले रहा हो वो, उससे दूरी करो। अंदर जाके ये पहले तो तय करो, देखो कि इसका माँ से क्या लेना देना है। इसलिए हम ये जो बकवास सेमिनार हैं और हैं उसमें हमारी कभी प्रेजेंस ही नहीं होती है। फालतू काम है ये तो। क्योंकि उनको अगर किसी चीज का वास्तव में जरूरत है तो हम कह रहे हैं हाँ, हम आपको वास्तव में समझाते हैं। अब वेद कितनी मुश्किल चीज है। देविका जी ने पहली बार 4-5 पेज पढ़ के ही समझा रहे, ये तो बड़ी दुर्लभ चीज है। पर उसकी तैयारी कैसे करवाई जाए? आप सीरियस ही नहीं हो तो अच्छी चीज आप कोई नहीं जानते। आपको कोई अच्छी चीज का पता ही नहीं है। आप कुछ भी नहीं जानते, इसका आपको सेंस आना चाहिए। और ऐसे लोगों से तुरंत पिंड छुड़ा लेना चाहिए। यद्यपि परम सनेही तजिए ताहि कोटि यद्यपि बैरी परम सम। सने यद्यपि परम सनेही, क्या ये साहस कर सकते हो क्या शब्या जी? ठीक है भैया। हाँ, ये कोशिश करो। ये नहीं कि मैंने तो उससे प्रॉमिस किया था, मैं इस ग्रुप के अंदर शामिल हूं, मैं ये हूं वो हूं। यद्यपि परम सनेही, पिंड छुटाओ उनसे, क्योंकि माँ के कार्य के लिए तो फुर्सत ही नहीं बचेगी फिर आपके पास। अब वो कौन से हैं क्या हैं आप पता करो, नहीं तो आपका जीवन दांव के ऊपर है आप सबका। उसकी बोली लग रही है देविका जी, आपके जीवन की बोली लग रही है।
हर दिन बिक रहा है और कौड़ियों के भाव बिक रहा है। आपकी डेट्स जारी है ना? हाँ जी, बिल्कुल। रोज की डेट जारी है। देखो, अगर वो आपको अच्छा लगता है तो किसको दिक्कत है? यहाँ विराम दें। जय श्री मान। जय श्री जय श्री